यह क्लास 10th में पढ़ने वाले छात्रों के लिए साइंस विषय का VVI प्रश्न है। जो भी छात्र इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उस वीडियो को अंत तक निश्चित रूप से देखें और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये क्लास 10th बिहार बोर्ड का VVI प्रश्न है साइंस विषय का। और जो भी छात्र इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं निश्चित रूप से आप इस चैनल के माध्यम से कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो को अंत तक देखें। पहला प्रश्न है, अष्टक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, यानी किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा P4। तीसरा प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक क्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक क्रिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा CaCO3। उसके बाद अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय धातु, यानी क्षारीय गुण का होता है प्रथम वर्ग के सदस्य। उसके बाद छठा प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। उसके बाद सातवां प्रश्न है, किस यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? यानी किसे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो अगला प्रश्न आठवां प्रश्न है, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? प्रिज्म में कितने सतह? इसका आंसर हो जाएगा 5 सतह। उसके बाद जो है 9वां प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। 10वां प्रश्न है, कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समतल दर्पण, आभासी और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद 11वां प्रश्न है, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। उसके बाद 12वां प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फेराडे ने। उसके बाद 13वां प्रश्न है, सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। उसके बाद 14वां प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायनेमो या जनित्र। उसके बाद 15वां प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य यौगिक कौन सा है? यह इस सेट का अंतिम प्रश्न है। ये साइंस विषय का VVI प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेथेन। जो भी छात्र क्लास 10th की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी भी बहुत समय है। इस चैनल के माध्यम से जो भी VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा सभी विषयों का डेली बाय डेली डाला जाएगा। आप जिसे देखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो को अंत तक देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।